जो संत होते हैं ना, जो महापुरुष होते हैं और जो संसारी होते हैं, इन दोनों में एक अंतर होता है। क्या? यदि संत से हम जुड़ेंगे तो संत परमात्मा से जोड़ देगा, और किसी संसारी से जुड़ेंगे तो संसारी तो माया से जोड़ देगा। यदि बिना जुड़े नहीं रहा जाता तो हम संत से जुड़े। ये संत के लक्षण क्या हैं भैया? कपिल भगवान कहते हैं, मां वैसे तो संत का कोई लक्षण नहीं होता, क्योंकि संत जो होते हैं वो विलक्षण होते हैं, उनका कोई लक्षण नहीं है, विलक्षण होते हैं वो। क्योंकि किसी लक्षण में बांधना ही हमारी नादानी है। बोले हाँ, संत का कुछ स्वभाव होता है, यदि वो पकड़ में आ जाए, लेकिन वो जल्दी से पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, और जैसे वो होते हैं उन्हें देखने की हमारे पास आंख नहीं होती है। वो आंख किसी किसी को परमात्मा देता है कि संत के संतत्व को वो दर्शन कर पावे, क्योंकि हमारी आंखों को तो बुराई देखने की जन्मजात आदत है। और जिसे बुराई देखने की जन्मजात आदत पड़ी है, उसे संत में संतत्व कैसे दिखाई देगा? और संत में यदि संतत्व देखना है तो पहले बहुत दिनों तक जब बहुकाल करिय सतसंगा, बहुत काल तक सत्संग का, कथा का श्रवण करना पड़ेगा, तब उसमें से समझ में आएगा कि संतों को देखने का तरीका ये होता है। हनुमान जी के दर्शन रावण करता है तो क्या कहता है? ए बंदर। हनुमान जी के दर्शन जब रावण करता है तो कहता है ए बंदर। और उन्हीं हनुमान जी के दर्शन जब भक्त लोग करते हैं तो क्या कहते हैं? ज्ञान नाम अग्रगण्यम है सक भा हनुमंता। जबकि कचम्मे की बात यह है, विभीषण के केवल 2 आंख हैं और रावण के 20। 10 मोहे तो आंखें आ गई 20, लेकिन 20 आंख होने पर भी एक परम संत को वो बंदर देख रहा है, और विभीषण के 2 आंख होने पर भी विभीषण संत को संत देख पा रहे हैं। आंख ज्यादा होना जरूरी नहीं है, आंख में क्वालिटी होना जरूरी है, आंख ज्यादा होना जरूरी नहीं है। चाहे थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, चाहे थोड़ा जियो अच्छा जियो। 20 आंख हैं लेकिन फिर भी उसे संत दिखाई नहीं दे रहा, बुद्ध पुरुष दिखाई नहीं दे रहा, परमात्मा का परम दास दिखाई नहीं दे रहा। हमारे महाराज जी यहाँ रहते हैं जमुना के किनारे, प्रभुदास जी। कुछ लोग इनमें परमात्मा का रूप देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बस नहीं चले, नहीं तो यूं तो भगा दें, हैं? तरह तरह की बात भी करते होंगे, सोचते होंगे। तो संत है जिसकी नजरिया में जो बस गया है। गंदगी बसी है तो गंदा दिखेगा, और जिसकी नजर में पवित्रता बस गई उसे पवित्र दिखाई देगा। हैं? हमारी नजर कैसी है?
अरे नामदेव जी तो कुत्ते में भी भगवान देख लेते हैं, और हम लोग तो संत रूप में जो भगवान बैठा है उसमें भी ढोंगी देख लेते हैं, भिखारी देख लेते हैं। ये नजर का फर्क है, और नजर कहां बनती है? भगवान की कथा में। नजर यहीं तो बदलती है। नजर बदलने की दो जगह हैं, एक सत्संग और एक कुसंग। बुरे लोगों में बैठ करके वो भी नजर बहुत जल्दी बदलते हैं। कैकेयी बहुत प्यार करती थी राम से, लेकिन नेक मंथरा को संग भयो, नजर बदल दी। सठ सुधरहे शत संगति पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि दुष्ट संग जनि देई विधाता, बरु बस भलो नरक को बासा। हे राम जी, हमें नरक दे देना, पर कुसंग मत देना, दुष्ट का संग मत देना। बोले भैया नरक ते बुरो का दुष्ट को संग? बोले हाँ, नरक में जाएंगे तो भोग करके बाहर निकल के आ जाएंगे, भोग भाग करके खत्म हो जाएगा वो। लेकिन यदि दुष्ट का संग करेंगे तो नरक की तैयारी करेंगे। उल्टा है ना, वहां तो भोग के खत्म करेंगे और यहां उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। वरु बस भलो नरक को बासा, दुष्ट संग जन दे विधाता। एक बात बताऊं, एकाध खरब, करोड़ नहीं कह रहा, लाख नहीं कह रहा, एकाध खरब अरब खरब पाकर के भी यदि हमारी दृष्टि खराब होती है तो सौदा घाटे का है। क्योंकि दृष्टि का फिर बदलना, लौटना बड़ा मुश्किल है। ये तो अरब खरब तो जाते भी हैं और आते भी हैं, लेकिन दृष्टि एक बार बिगड़ गई तो बनना बहुत मुश्किल है, और बन गई तो बिगड़ना बहुत मुश्किल है। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अरबों खरबों का घाटा हो रहा हो, किंतु दृष्टि हमें मिल रही हो अच्छी, तो घाटा मत समझना, फायदे का सौदा है। क्योंकि जो अरब खरब हैं वो नाशवान है और दृष्टि शाश्वत है। नाशवान चीज के बदले में शाश्वत चीज मिल जाए तो यह फायदे का सौदा है। तो देवभूति ने कहा कि भैया कछु संतन के वो तो बताओ, हम कैसे पहचाने संत कैसे होते हैं। जो दाढ़ी रखा में वे संत होते हैं, या दाढ़ी मोछ मुड़ाए दें वे संत होते हैं, कि लाल कपड़ा वाई होते हैं, कि पीरे वाई, कि कारे वाई होते हैं, कि कैसे कैसे कहा उनकी। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत कम किम। बोले कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, ये क्या। अरे मैया, इन सब बातों से संत की पहचान नहीं हो सकती है। बोले तो संत के स्वभाव से संत की पहचान हो सकती है, ये तो बाहर की चीज है। तो कछु थोड़ा बहुत बताओ।
तब बताते हैं तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां सुहृदः सर्वदेहिनां। जिसमें तितिक्षा है, जो संसार के भले बुरे को सहन करके भी दूसरे की बुरे की कामना नहीं करता, अच्छे की कामना करता है। बूंद आघात सहहि गिर कैसे, बूंद आघात। खल के बचन संत सहज से, खल के बचन संत सहज से। जिनके श्रवण समुद्र समाना, संत की पहचान है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभग शरणाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रोरे। तुम्हि निवेदित भोजन करहि,
वही। ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति चाहे पैंट पहन रहा हो, चाहे धोती पहन रहा हो, चाहे कुर्ता पहन रहा हो, चाहे गेरुआ कपड़ा, लेकिन जिसका ऐसा स्वभाव है, कैसो? शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करे विनय अभिषेकी, करनित करहि राम पद पूजा, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चले जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राजुनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, गुरु ही जिय जानी। वे संत हैं कौन? तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। काम कोह मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभ न रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके प्रिय सबके हितकारी, गोस्वामी जी के ये संतों के अद्भुत लक्षण बताए हुए। आशा कर रहा हूं समझ में तो सबके आ ही रहे होंगे, खोलने की जरूरत तो है नहीं। सबके प्रिय संत का लक्षण, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरी
दास प्रशंसा गारी। कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। अवगुण तजी सबके गुण गहहीं। इस धरती पे निर्लेप कोई परमात्मा नहीं है और निर्लेप कोई राक्षस नहीं है। खूब भला आदमी हो तो एक आध बुराई होती ही है, और कितनो बुरा होए वह एक आध अच्छाई तो रहती ही है। अब निर्भर हमारी नजर पे करता है। हम भले मनुष्य में से भी एक आध बुराई खोजने की क्षमता रखते हैं तो हम राक्षस हैं, और बुरे से बुरे व्यक्ति में से भी यदि हम कोई भलाई खोज लेते हैं तो हम फिर साधु हैं, हम संत हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं हम। कितनी प्यारी बात कही गोस्वामी जी ने। अवगुण तजी, अवगुण होंगे लेकिन उन्हें न देख करके, सबके गुण गहहीं। अवगुण तजी सबके गुण गहहीं। बदल ले तो क्या दिक्कत है। ऊंचा जाना पड़ता है उस पर। अवगुण तजी सबके गुण गहरी, विप्र धेनु हित संकट सहही। लास्ट में एक लक्षण तो अपार हैं, क्योंकि संतों के लक्षणों को तो शेष और शारद भी नहीं गा सकते। हाँ जिन्हि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गे।
अवगुण तजे सबके गुण गहि। दुर्योधन अकेला रह गया था, सब मर गए। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, तुम्हारे बचने का उपाय केवल एक ही व्यक्ति बता सकता है। बोले कौन? युधिष्ठिर। आप लोग मेरी बात को गहराई से समझेंगे आशा करता हूं। दुर्योधन की तो आंखें फटी रह गई। युधिष्ठिर और मेरे बचने का उपाय कोई कल्पना कर सकता है? युद्ध किस किस के बीच में चल रहा है? युधिष्ठिर और दुर्योधन के। और युधिष्ठिर का जिन कितना विनाश कर दिया, अभिमन्यु मार डाला, कितनी सेना मार डाली, जीवन भर कष्ट दिए हैं, उसके बावजूद शकुनी कह रहा है कि तुम्हारे बचने का उपाय एक ही व्यक्ति बता सकता है। बोले कौन? युधिष्ठिर। दुर्योधन की खोपड़ी खिसक गई। बोले युधिष्ठिर मेरे बचने का उपाय? और फिर मेरे बचने का मतलब है कि उनकी हार, उनका विनाश। तो अपने विनाश का रास्ता युधिष्ठिर क्यों बताएंगे? शकुनी ने कहा, भांजे तुम यही तो नहीं जानते हो, ये सत्यवादी लोग ये सत्य का पल्लू नहीं छोड़ते और ये अपनी मृत्यु की भी परवाह नहीं करते, अपनी हार जीत की भी परवाह नहीं करते, लेकिन ये सत्य का पल्लू नहीं छोड़ते हैं। शकुनी जैसा सातिर व्यक्ति भी इस भरोसे को रखता है। तो ये भरोसा बनाया किसने? युधिष्ठिर जी के सत्य ने है। और आश्चर्य की बात ये कि दुर्योधन जैसा अविश्वासी व्यक्ति भी, सातिर व्यक्ति भी, धोखेबाज व्यक्ति भी युधिष्ठिर पर विश्वास करता है और जाए। मैं संत की बात बता रहा हूं। दुर्योधन गया युधिष्ठिर जी के पास में और कहता है कि मेरे बचने का उपाय आप ही बता सकते हो, और कोई नहीं बताएगा। बैठ करके देखो भैया, सभी जितने श्रोता हैं क्षेत्र के, जिस व्यक्ति के पीछे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए हों, और वो जब अपने बचने का उपाय पूछने आए, तो क्या हम में से कोई बैठा हुआ और हमारा वो दुश्मन हो, यदि वो बच गया तो हमें मारेगा, उसके बावजूद भी हम उसे बचने का उपाय बता सकते हैं क्या? मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, मैं तो नहीं बता पाऊंगा अपने मरवे को उपाय, और ऐसे अत्याचारी को बचने का उपाय कैसे बता पाऊंगा? कोलाल तो बता दे तो मुझे नहीं पता। युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे सुयोधन, तुम्हारे बचने का उपाय मेरे पास है और मैं जरूर बताऊंगा। बोले तुम्हारी माता जो गांधारी हैं, वो महादेव की बहुत बड़ी भक्तिनी है और इतनी सेवा की है महादेव की कि उनकी वाणी में यदि वो किसी को श्राप दे दें तो फेल नहीं होगा, वरदान दे दें तो फेल नहीं होगा। उनकी प्रत्येक इंद्री में इतनी शक्ति आ गई है कि यदि वो अपनी आंखों की पट्टी हटा करके यदि वो किसी पर डाल दें और जिस उद्देश्य से डाल दें वो वैसा ही हो जाएगा। इतनी भक्ति की है गांधारी ने, तुम्हारी मां ने।
और यदि तुम्हारे शरीर पर वो अपनी आंखों की दृष्टि डाल दें तो तुम वज्र के हो जाओगे। इतनी ताकत है तुम्हारी मां के अंदर। उपाय बता दिया और दुर्योधन बड़ा खुशी खुशी होकर के जा रहा था कि मैंने ऐसा मूर्ख व्यक्ति जीवन में नहीं देखा। युधिष्ठिर को मूर्ख मानते हुए हैं कि अपने मरने का उपाय और मेरी विजय का उपाय इस व्यक्ति ने बताया। क्योंकि भगवान के निर्णय कुछ ऐसे ही लगते हैं संसार की दृष्टि से मूर्खता भरे, लेकिन उनकी गहराई बहुत ऊंची होती है। उनकी गहराई बहुत ज्यादा होती है। उन्हें जब दुर्योधन ये वरदान ये उपाय पाकर के जब चला गया तो वो कथा तो आपने सुनी है कि फिर भगवान ने क्या क्या किया। जाकर के केला का पत्ता लिपटवाया और उसे कच्चा हिस्सा छुड़वाया। लेकिन जब युधिष्ठिर जी से किसी ने पूछा कि आपने ये अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारी, और आप अकेले तो थे नहीं, इन सब के जो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी सेना है, इन सब के साथ आपने विश्वासघात किया है। ये आप पर विश्वास करते हैं कि युधिष्ठिर हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आपने तो इनके ही मरने का उपाय कर। ऐसा क्यों किया? युधिष्ठिर जैसे साधु का, धर्मात्मा का उत्तर तो सुनिए। बहुत प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं, भैया मैंने बचपन से लेके अब तक सत्य पे भरोसा किया है, चालाकी पे नहीं, चतुराई पे नहीं, और सत्य ने मेरी रक्षा करी है। सत्य माने परमात्मा, मेरी रक्षा करी है। नहीं बताता तो मेरे विश्वास में कमी आ जाती, और मेरे विश्वास में कमी ही मेरे मरण का कारण बन जाती। पूरा भरोसा है, मुझे सत्य पर विश्वास है, तो सत्य मेरी रक्षा करेगा। और जब मैंने इसको उपाय बताया, मेरा सत्य उसी समय सक्रिय हो गया होगा। और सत्य कौन है? परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। और जैसे युधिष्ठिर जी ने उपाय बताया, उसी समय कृष्ण को आधी रात में जग करके और वहां पहुंचना पड़ा जहां दुर्योधन नहा करके आ रहा था नंगा। क्योंकि जिसके भरोसे पर युधिष्ठिर ने सत्य बोला है, वो भी तो अपना प्रण निभाएगा। वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बोले तू केवल मेरी शरण में आ जा। धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म एव हतो हन्ति। बोले मैं धर्म के लिए जी रहा हूं और धर्म पर चलूंगा, तो मैं कि मैंने अपनी रक्षा अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपनी चालाकी से करी है, जो ये समझते हैं वो गलत समझते हैं। मैंने तो ऐसा कभी समझा ही नहीं है कि मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं। मुझे सत्य का बल है, मुझे धर्म का बल है, और धर्म को मैंने पालन किया है। अब वो मरवाए तो मरवा दे और बचाए तो बचा ले। हाँ? तो मुझे धर्म पर विश्वास था, मुझे धर्म बचाएगा।